नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, अभी जो है पंचायती राज विभाग के द्वारा जो भी पंचायत कार्यालय होता है, जिला का जो पंचायती राज कार्यालय होता है, ब्लॉक में जो पंचायती राज कार्यालय होता है, वहाँ पे जो है निम्न वर्गीय लिपि के पदों पे भर्ती को लेकर जो कैबिनेट में स्वीकृति है ना, वो यहाँ पे मिल चुकी है। लगभग जो है 8,000 से अधिक पदों पे भर्ती होने वाली है, जिसकी पूरी जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुकी है कि आपका जो भर्ती है कौन से आयोग के द्वारा कराई जाएगी, सरकारी नौकरी होगा या फिर संविदा के आधार पर भर्ती होगा, भर्ती सीधी भर्ती होगा तो कितना % सीधी भर्ती होगा, कितना % जो है अनुकंपा पे होगा और कितना जो है प्रमोशन से भरे जाएंगे। इसके साथ ही साथ क्वालिफिकेशन केवल 12वीं पास रहेगा और साथ ही साथ आप कंप्यूटर का कोर्स कोई किए ही है, जैसे कि एडीसी वगैरह वगैरह हो गया और टाइपिंग जानते हैं तो फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, क्या कुछ अपडेट है, सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। थोड़ा सा समय दीजिएगा तो वीडियो जो है पूरी ढंग से हम बनाए हुए हैं, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं टोटल जानकारी आपको पता लग जाएगा। दूसरे वीडियो से थोड़ा सा अलग वीडियो होने वाला है, तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेके जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेरे पास इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन भी है, जिसके माध्यम से आपको बताएंगे कि भर्ती जो है कौन सा आयोग के द्वारा कराई जाएगी और साथ ही साथ इसमें क्वालिफिकेशन और उम्र सीमा क्या रखे जाएंगे, क्योंकि पंचायती राज विभाग के द्वारा इसको लेकर जो नियम बनाए गए हैं उसी नियम के आधार पर भर्ती होने वाली है। तो ये PDF हमने डाउनलोड कर रखा हुआ है, जिसके आधार पर आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले समझिए कि अपडेट क्या है, भर्ती जो है क्या कुछ अपडेट लेकर आई हुई है और भर्ती जो है किस तरह से कब होने वाली है। यहाँ पे देखेंगे पंचायती राज विभाग बिहार सरकार के द्वारा कल के डेट में जो है आप सभी जानते ही हैं कि कैबिनेट में जो है लगभग बहुत सारे ऐसे एजेंटे हैं जिसपे जो है स्वीकृति यहाँ पे दी गई है। उसमें आप देखेंगे तो लास्ट में जो 21 नंबर यहाँ पे स्वीकृति है ना, वो पंचायती राज विभाग के अंतर्गत जो भी निम्न वर्गीय लिपिक होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका जो है जिला पंचायत राज का कार्यालय हो गया, ठीक है, या फिर कार्यालय पदाधिकारी पंचायत समिति का कार्यालय हो गया, जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान मुखिया सरपंच के कार्यालय हो गया, तो उसमें जो है निम्न वर्गीय लिपिक जो होते हैं यानी कि क्लर्क होते हैं, उनका जो भर्ती है ना प्रोन्नति से और साथ ही साथ यहाँ पे सीधी भर्ती के माध्यम से कराए जाने को लेकर यहाँ पे स्वीकृति दी गई है। तो इसको थोड़ा सा विस्तार से समझिएगा, फिर बताएंगे भर्ती किस प्रकार से होगी, क्वालिफिकेशन क्या कुछ रखे जाएंगे और किस तरह से सरकारी नौकरी होगी कि प्राइवेट नौकरी होगी। ठीक है, सभी जानकारी हमने आगे आपको बताया हुआ है, तो थोड़ा सा वेट करिएगा, सभी चीजों को यहाँ पे क्लियर हम कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे पंचायती राज विभाग बिहार सरकार के द्वारा जो प्रेस नोट यहाँ पे जारी किया गया है, इसमें कहा गया है कि पंचायती राज विभाग के स्वतंत्र विभाग के रूप में पुनः गठन के साथ ही विभाग के बढ़ते कार्य क्षेत्र एवं गतिविधियों के दृष्टिकोण से पंचायती राज विभाग नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालय यथा उप निदेशक पंचायती राज का कार्यालय हो गया, यहाँ भी क्लर्क की भर्ती होगी। जिला पंचायत राज कार्यालय हो गया, यहाँ भी भर्ती होगी। कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति का कार्यालय, यहाँ भी भर्ती होगी। जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान के कार्यालय, यहाँ भी भर्ती होगी। और मुखिया सरपंच का जो प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत कर्मियों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति, देखिए यहाँ पे कुछ पोस्ट जो है प्रमोशन से भी भरे जाएंगे और कुछ जो है सीधी भर्ती होगी, जिसकी जानकारी हम परसेंटेज में बताएंगे, कितना % जो है सीधी भर्ती होगी, अनुकंपा पर कितनी भर्ती होगी और साथ ही साथ प्रमोशन से कौन कौन से पोस्ट भरे जाएंगे। तो यहाँ बताया हुआ है कि हेतु सेवा की जो भी विनियमित किए जाने के उद्देश्य से लिपिकीय संवर्ग, देखिए यहाँ पे लिपिकीय संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2018 का गठन किया गया है। यानी कि जो भी आपका भर्ती होने वाला है 2018 में जो इसका नियमावली बना हुआ है ना, इसी के आधार पे आपकी भर्ती होने वाली है। तो PDF आपको दिखाएंगे, जिसके माध्यम से आपको समझ में आ पाएगा। पंचायती बताया गया है कि पंचायत स्तरीय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन तथा समुचित अभिलेखन हेतु पंचायती राज अभियंत्रण गठन संगठन का कार्यालय एवं ग्राम पंचायत का कार्यालय में पंचायती राज विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में लिपिकीय संवर्ग के लगभग 8,093 पदों पे निम्न वर्गीय लिपि के पदों के सृजन की स्वीकृति यहाँ पे दी गई है। यानी कि जो आपका निम्न वर्गीय लोअर डिवीजन क्लर्क होते हैं, इनके पदों पे भर्ती की स्वीकृति यहाँ पे दे दी गई है, जो कि लगभग 8,093 पोस्ट यहाँ पे रहने वाले हैं। जो कि बताया गया है कि पंचायती राज के जो भी अभियंत्रण संगठन का कार्यालय है, ग्राम पंचायत का कार्यालय है, यहाँ पे भर्ती होने वाली है। तो इसमें जो ही ग्राम पंचायत के जो कार्यालय होते हैं सरपंच मुखिया के, उसमें भी क्लर्क की भर्ती होने वाली है। जिला स्तर पर देखेंगे तो आपका जो है पंचायती राज विभाग के जो कार्यालय है वहाँ पे भर्ती होगी, प्रखंड स्तर में कार्यालय है तो वहाँ पे भर्ती होगी और बाकी मुख्यालय स्तर पे भी भर्ती यहाँ पे हो सकती है। तो लगभग जो है 8,093 पदों पे भर्ती होने वाली है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए भर्ती होना चाहते हैं तो आपको पता होनी चाहिए क्वालिफिकेशन क्या मांगे जाएंगे, उम्र सीमा क्या रहेंगे, भर्ती जो है सरकारी नौकरी होगी या फिर किस तरह से होगी, सीधी भर्ती होगी तो किस तरह से होगी, संविदा के आधार पे क्या भर्ती होगी कि या फिर सरकारी नौकरी के रूप में भर्ती होगी, ये सभी जानकारी आपको समझना होगा। इसके लिए क्या करना है कि 2018 में जो इनका नियमावली बना हुआ है ना, उसको आपको पढ़ना होगा, क्योंकि इसी के आधार पे जो है सभी जानकारी क्लियर हो पाएगा। यहाँ
पे देख सकते हैं पंचायती राज विभाग के द्वारा जो यहाँ पे पंचायती राज विभाग क्षेत्रीय कार्यालय लिपिकीय संवर्ग सीधी एवं सेवा शर्तें नियमावली 2018 है ना, इसको मैंने डाउनलोड कर लिया हुआ है। इसके आधार पे जो है सारे चीज़ों को क्लियर हम कर देंगे कि भर्ती किस तरह से होने वाली है। अब इसमें देखेंगे तो बताया गया है कि इसका जो विस्तार है संपूर्ण बिहार में होगा, पूरे बिहार में जो है लागू होगा, क्योंकि इसी के आधार पर जो भर्ती है वो लिपिकी कराई जाएगी। बाकी यहाँ बताया गया है, देखिए क्षेत्रीय कार्यालय का मतलब क्या है कि ये सब जितने भी कार्यालय हैं, जैसे कि मान लीजिए पंचायती कार्यालय हो गया, जिला पंचायती जो ऑफिसर है उनका कार्यालय हो गया, ठीक है। तो ये सारे कार्यालय में जो है लिपिक के यानी कि जो निम्न वर्गीय लिपिक होते हैं उनकी ये भर्ती कराई जाएगी। इसमें भी चीज़ मेंशन किया गया है और यही चीज़ जो है यहाँ भी मेंशन किया गया है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो आयोग रहेगा ना, बताया गया है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भर्ती कराई जाएगी। तो आप सभी जानते ही हैं कि BSEC के द्वारा इससे पहले, ठीक है, इंटर लेवल की जो भर्ती आई हुई है ना, उसमें अलग अलग कार्यालय में देखेंगे तो लगभग जो है लिपि के पदों पे भर्ती निकाली गई है, जिसमें जो है 12,000 के समथिंग पोस्ट है, जिसमें लिपि का भी पोस्ट है, पंचायत सचिव का भी पोस्ट है, ठीक है। और जो रसव कर्मचारी होते हैं, हल्का कर्मचारी होते हैं, उनका भी पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं। तो कुछ भर्ती तो पंचायती राज विभाग के अंतर्गत BSEC के द्वारा पहले ही फॉर्म फिलअप करवा लिया गया है, उसके माध्यम से होगा। और कुछ यहाँ पे जो नई भर्तियां है वो जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ही कराई जाएगी, क्योंकि BSEC के द्वारा ही भर्ती कराई जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखेंगे तो इन्होंने बताया हुआ है कि यही आयोग के माध्यम से आपकी भर्ती होगी, यानी कि BSEC के थ्रू भर्ती होगी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि BSEC के थ्रू भर्ती होगी तो इसमें आपका लिखित परीक्षा होगा, कंपटीशन होगा, उसमें जो भी आप नंबर लाएंगे उसके आधार पे आपका यहाँ पे भर्ती कराई जाएगी। और BSEC के माध्यम से अगर कोई भर्ती निकाली जाती है तो इसमें क्या है कि आपको जो है सीधी भर्ती में जाने के बाद जो है सीधे यहाँ पे सरकारी नौकरी आपको मिलती है, संविदा के आधार पर आपको जॉब नहीं मिलता है। तो जो भी ये भर्ती होने वाली है निम्न वर्गीय लिपिक की पंचायती राज विभाग के अंतर्गत, जो कि 8,000 समथिंग पोस्ट रखे गए हैं, तो ये सीधी भर्ती भी होगी, अनुकंपा पे भी होगी और साथ ही साथ प्रोन्नति से भी होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा जो भर्ती होगी सरकारी भर्ती होगी, संविदा के आधार पे आपको भर्ती नहीं की जाएगी। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो इन्होंने बताया हुआ है कि इसमें देखिए निम्न वर्गीय लिपि का जो पोस्ट रहेगा वो मूल कोटि का पोस्ट रहेगा, यानी कि यहीं से स्टार्ट होगा। आप सीधी भर्ती से आइए या फिर अनुकंपा के आधार पर आइए या फिर जिस प्रकार से आपका भर्ती होगा तो आप निम्न वर्गीय लिपिक ही बनेंगे। अगर मान लीजिए उच्च वर्गीय लिपिक बनना है तो सीधे आप नहीं भरे आ सकते हैं, इनका प्रमोशन होगा। निम्न वर्गीय लिपिक का जो फर्स्ट प्रमोशन होगा वो जो है उच्च वर्गीय लिपिक ही बनेंगे। फिर इसके बाद प्रमोशन होगा तो प्रधान लिपिक भी बन सकते हैं। फिर यहाँ पे इसके बाद प्रमोशन होगा तो कार्यालय जो अधीक्षक होते हैं, यानी कि ऑफिस जो सुप्रिटेंडेंट होते हैं, वो भी आप यहाँ पे बन सकते हैं। तो सब जो है देखेंगे प्रथम प्रोन्नति है, द्वितीय प्रोन्नति है और ये जो है तृतीय प्रोन्नति है, जिसके माध्यम से आप यहाँ पे प्रमोशन होगा तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो है निम्न वर्गीय लिपिक के रूप में आपकी भर्ती होगी। इन बातों को ध्यान रखेंगे, लोअर डिवीजन क्लर्क ही अब बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो भर्ती होगी निम्न वर्गीय लिपिक की 85% जो भर्ती है ना वो सीधी भर्ती होगी। जैसे कि मान लीजिए 8,000 यहाँ पे पोस्ट निकाले गए हैं तो इसमें से 85% जो भर्ती होगा ना वो सीधी भर्ती यहाँ पे होगा, ठीक है। और बाकी 15% ऐसे पोस्ट हैं जो कि इंटरमीडिएट जो भी योग्यताधारी मान लीजिए सुपात्र कार्यालय परिचारी हैं उनको जो है यहाँ पे भरे जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए जो परिचारी काम कर रहे हैं ऑलरेडी जो है पंचायती राज विभाग के कार्यालय में, तो उनको जो है 15% सीटों पे अगर वो इंटरमीडिएट पास हैं तो उनको यहाँ पे भरा जाएगा, ठीक है। अब देखिए सीधी भर्ती में जो 85% आपका भर्ती होगा उसमें से 10% भर्ती जो है अनुकंपा के आधार पर होगा। अनुकंपा के बारे में आप सभी जानते ही हैं कि आपका जो भर्ती है ना वो सीधी मान लीजिए जो आश्रित होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सेवा काल में डेथ कर गया तो उसके जो भी आश्रित है ना उनको जॉब दी जाती है अनुकंपा के आधार पे, जिसमें उसको जो भी भर्ती प्रक्रिया है वो मतलब एग्जाम वगैरह नहीं देना होता है, बस डॉक्यूमेंटेशन देना होता है और जो भी डॉक्यूमेंट की डिमांड की जाती है वो देकर आप सीधे अनुकंपा के आधार पे भर्ती हो सकते हैं विभाग के अंतर्गत। तो इसमें से 10% सीट ये छाड़ दीजिए और 15% ये सीट छाड़ दीजिए, बाकी आपका कितना बचा 75% जो सीटें हैं ना वो यहाँ पे सीधी भर्ती से भरे जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया? तो लगभग 7,000 के समथिंग मान सकते हैं कि आपका जो है सीधी भर्ती यहाँ पे होने वाली है। बाकी नीचे आएंगे तो सीधी भर्ती जो है निम्न वर्गीय लिपि के कोटि में की जाएगी, उसके बाद आप प्रमोशन करके उच्च वर्गीय लिपि बन सकते हैं। बाकी बताया गया है कि देख सकते हैं कि इसमें जो है आपका कंपटीशन का एग्जाम होगा, उसमें जो भी आप नंबर लाएंगे उसी नंबर के आधार पे आपका जो है भर्ती यहाँ पे कराई जाएगी। अब इसमें देखिए क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग हम बात करें तो बताया गया है कि सीधी भर्ती हेतु कम से कम अपना जो शैक्षणिक योग्यता है ना वो कंप्यूटर संचालन एवं
टंकन ज्ञान के साथ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या फिर उसके समकक्ष होनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए आपने 10+2 इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है, आपके पास कंप्यूटर की जानकारी है और कंप्यूटर टाइपिंग है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। कंप्यूटर मान लीजिए सर्टिफिकेट आपके पास ADCA हो सकता है, ठीक है, इसमें आपका टाइपिंग वगैरह सब कुछ आ जाता है, बेसिक से लेकर टाइपिंग वगैरह, क्योंकि 1 साल का आपका कोर्स एडवांस डिप्लोमा हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपने 10+2 और ADCA किया हुआ है तो यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे, आसानी से भर सकते हैं। तो इसमें 12वीं पास ही यहाँ पे रखे जाएंगे। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, क्योंकि नियमावली इसी नियमावली के तहत भर्ती होगा, तो कहीं ना कहीं यही आपका क्वालिफिकेशन रहने वाले हैं। बाकी भर्ती के लिए जो कम से कम उम्र सीमा होगा आपका 18 वर्ष होगा। अपर एज की हम बात करें तो अगर आप मान लीजिए सामान्य वर्ग के पुरुष हैं तो आपको जो है 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला और जो भी सामान्य वर्ग की महिला है उनके लिए 40 वर्ष और SC/ST के पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष यहाँ पे उम्र रखे जाएंगे, जो कि GDS के द्वारा समय समय पे तय की जाती है, ठीक है। तो इस तरह से बताया गया है। बाकी प्रोन्नति द्वारा जो भर्ती होगा वो बताया गया है कि इंटरमीडिएट के आधार पर ही होगा, जो कि कार्यालय परिचारी को जो है वरीयता यहाँ पे दी जाएगी, जो कि फर्स्ट बार उनका प्रमोशन होगा तो यहाँ पे निम्न वर्गीय लिपिक बन पाएंगे। तो इस तरह से पूरी जानकारी हमने इसमें कवर करने की कोशिश किया हुआ है। आपको समझ में आया होगा कि भर्ती जो है किस तरह से होने वाली है। मैंने सभी चीज़ों को क्लियर कर दिया हुआ है। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और यहाँ पे जो पंचायती राज विभाग के द्वारा इसका कैबिनेट में स्वीकृति वाला प्रेस नोट है और जो मैंने आपको ये नियमावली दिखाया उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से आप यहाँ पे शिक्षा बिंदु पे आकर डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे लेटेस्ट जॉब्स में अपकमिंग भर्ती में आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ से क्लिक करके जानकारी को भी पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ जो इनका PDF वगैरह है जो मैंने आपको शेयर किया हुआ है वो डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे मैं सेंड करवा दूंगा। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि क्वालिफिकेशन क्या रहने वाले हैं, उम्र सीमा क्या रहने वाले हैं, BSSC के द्वारा जो है भर्ती प्रक्रिया कराई जाएगी। तो सारी जानकारी हमने इस वीडियो में आपको कवर कर दिया। अब नेक्स्ट जैसे ही कोई अपडेट आता है इसको लेकर तो वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे कि इस तरह से क्या कुछ होने वाला है। तो अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।